and today I am going to talk about tariff, ट्रम्प एंड 90 डेज़ 90 डेज़ का पॉज आप लोगों को लगा है टैरिफ के ऊपर। तो इन सारी टॉपिक्स पे वी विल टॉक वन बाय वन। तो सबसे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि आज की बिटकॉइन की प्राइस क्या है। तो आज बिटकॉइन की जो प्राइस है 79,000 समथिंग की चल रही है। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो 79,351। जबकि कल जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ को पे पॉज लगाया, यानी उस पर रोक लगाई है 90 डेज़ के लिए, क्योंकि उन्होंने इसलिए लगाई क्योंकि यूएस की मार्केट खुद गिर रही थी काफ़ी ज़्यादा। वहाँ पे भी मतलब पूरी तरीके से देखा जाए तो पूरा माहौल ख़राब था। नैस्डैक हो, डाउ हो, S&P 500 हो, सब कुछ गिर रहा था। तो इसकी वजह से 90 डेज़ का पॉज लगा था। ठीक है, ओके। एंड उसके बाद क्या हुआ, सडनली आपने देखा होगा, मैं ये वन डे का ही चार्ट ओपन है, मैं इसको 7 डे के मैं चार्ट पर ओपन करता हूँ और आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये यू कैन सी कल सडनली कितने पे चला गया था, $83,359 पे चला गया था बिटकॉइन। लेकिन फिर अगेन जैसे ही एफओएमसी की आज मीटिंग थी, आप लोगों को पता है एफओएमसी की मीटिंग में इन्फ्लेशन का जो रेट था, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग 3 के करीब को एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आया कितना 2.5। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन जो है अंडर कंट्रोल है, जिसकी वजह से आप लोगों को पता है कि जितने भी रिस्क असेट्स हैं उनमें मूवमेंट देखने को नहीं मिली और सब यूएस की मार्केट भी गिरी। S&P 500 भी 1.5 से 2% गिरा हुआ है और बिटकॉइन तो आप लोग अपने सामने ही देख सकते हो कि 3% से ज़्यादा गिरा हुआ। तो अभी इस मार्केट में हमें करना क्या है? देखो यार, सिंपल सी बात है कि अगर कॉइन मार्केट कैप पे अगर मैं जाके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँ तो जितनी अदर्स कॉइनें हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, राइट? ठीक है, तो अभी देखो दो चीज़ें होती हैं इस सिनेरियो में। हमारे पास एक मौका है राइट नाउ। आज से हम कुछ समय पहले हम लोग सोचते थे यार काश एक कॉइन हम खरीद सके, तो वो कॉइनें अभी काफ़ी ज़्यादा डीप में हमें और आपको बाइंग करने का मौका मिल रहा है। तो राइट नाउ वी कैन वेट, ओके। एंड जब और नीचे आती है, देखो जल्दबाजी तो नहीं करनी है, क्योंकि सडनली एक चीज़ तो कंफर्म है कि मार्केट अभी अप तो नहीं होने वाली है। इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि जब कोई भी इस तरीके का क्रैश आता है ना तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लगते हैं। तो अभी मार्केट गिर रही है तो कंटिन्यूअस गिर ही रही है। तो इसमें अगर हम पोजीशंस बनाएंगे शॉर्ट टर्म के लिए तो मान के चलो कि हम अपना हाथ जला लेंगे, राइट? अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूँ इथेरियम की, तो $1502 चल रहा है। मान लो इथेरियम यहाँ से $1200 चला जाता है, लेकिन आपने लॉन्ग टर्म बाइंग की है तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको बेचना ही है इसको तब है जब 3000, 3500, $4000 या $5000 का जाएगा तो बेचना है। तो उस हिसाब से अगर आप लेते हो तो चाहे आप 1100 पे बाइंग करो, चाहे 1200 पे, चाहे 1500 पे, ज़्यादा अंतर नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप बॉटम पे एंट्री करते हो, बॉटम पे लेते हो, तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होने वाला है, राइट? तो इसलिए सेम तरीके से अदर्स कॉइनों के साथ भी आप देख सकते हो, चाहे रिप्पल हो $2 के नीचे है, अंडर $2 है। सोलाना की मैं बात करूँ तो इट वाज अंडर $100, $95, लेकिन न्यूज़ आती है उसके बाद 121-22 डॉलर तक जाता है, फिर अगेन $110 पे आ गया है। तो देखा जाए तो अभी देखो जल्दबाजी तो नहीं करनी है। आई विल नॉट सजेस्ट यू कि बाई राउट राइट नाउ, बिकॉज मार्केट इज़ अनप्रिडिक्टेबल, ओके। मार्केट पूरी तरीके से अनप्रिडिक्टेबल है अभी। तो अवेक्स आप लोगों को पता है यार, अवेक्स, आई लव अवेक्स। अवेक्स की टेक्नोलॉजी मुझे पसंद है और अवेक्स को लेकर मैं थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि होता है ना किसी कुछ कॉइनों को लेकर इंसान के अंदर ये होता है यार नहीं यार कॉइन अच्छा करेगी। ऐसा मुझे लगता था कि अच्छा करेगी, बट यार वैसा अच्छा की नहीं है। $55 से फिर नीचे अभी $17 पे ट्रेड हो रही है, ठीक है। तो इन सब कॉइनों के अंदर हमें ऐसा हो सकता है कि यहाँ से जो बॉटम हमें दिख रहा है, अगर ऑनेस्टली मैं आप लोगों के साथ बात करने की कोशिश करूँ तो 50 से 60% का बॉटम दिख रहा है, राइट? ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्च हो सकता है कि $8 पे चला जाए, ठीक है। तो यानी देखा जाए तो 110-120% यहाँ से और फॉल आउट हो सकता है। सेम तरीके से ट्रोन है, हाइड्रा है। तो देखो वर्ल्ड वाइड सिनेरियो इज़ नॉट लुकिंग गुड। और मैं अगर कॉइन टेलीग्राफ पे चल के आप लोगों को दिखाता हूँ, जैक डॉर्सी पुशेस सिग्नल टू अडॉप्ट बिटकॉइन पेमेंट्स। इन्होंने बोला कि बिटकॉइन को आप लोग डिजिटल एसेट्स की तरह यूज़ मत करो, बिकॉज जो सतोशी का जो प्लान था वो था पीयर टू पीयर, यानी एज ए करेंसी यूज़ करना था। बट राइट नाउ थिंग्स आर मतलब पीपल आर यूजिंग बिटकॉइन इन अ डिफरेंट वे, ठीक है। मेम कॉइन एजेंसी इज फंडिंग ग्राउंड ब्रेकिंग एंटी एजेंसी रिसर्च, बिटकॉइन इनफ्लो बाइनेंस स्ट्रॉन्ग एक्सीलरेशन अहेड ऑफ मार्च सीपीआई डाटा, ठीक है। मेम कॉइन हाउ यूएसडीटी मिंट्स एंड बर्न्स मूव विद बिटकॉइन प्राइस। यूएसडीटी भी मतलब लोग कर रहे हैं, मिंट कर रहे हैं, एंड बट मार्केट इज़ नॉट लुकिंग सो गुड राइट नाउ, ओके गाइज। तो सेंटीमेंट भी उसी तरीके से है। तो अभी हमें करना क्या है? अगर आप लोगों से कहूँ तो अभी ना देखो सिंपल सी बात है, आप ट्रेड करो, मार्केट के मूव को पकड़ो और उस मार्केट के मूव में जो पैसा आप लोग बना सकते हो बनाने की कोशिश करो। बाकी जो कॉइन आप लोग होल्ड कर रखे हो ना, उन पे भी नज़र बना के रखो। अगर आप एक लॉन्ग टाइम होल्ड कर रखे हो तो आप लोग ज़बरदस्त लॉस में हो गए गाइज, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम और आप क्या कर सकते हैं? जैसे मैं बात करूँ आर्बिट्रम की, मांटा की बात करो, देखो मांटा को देख लो क्या बुरी हालत में है। डॉट को देख ले हो यार, $3.41, ठीक है। सबकी लगी पड़ी है, सबकी मतलब कहते हैं ना कि राइट नाउ दिस मार्केट इज़
वेरी वेरी ब्रूटल गाइज, बहुत ही ज़्यादा। एंड यू डोंट थिंक कि हमें नुकसान नहीं हुआ है या सिर्फ आपको हुआ है, एवरीबडी इज़ लूजिंग मनी, राइट? क्योंकि हम सभी लोगों को लगता था कि यार बुल मार्केट आने वाला है, ठीक है। ट्रंप ने पूरा खेला कर दिया हम लोगों के साथ, ठीक है। हाइपर लिक्विड को देख लो, इट वॉज अराउंड आई थिंक वन ऑफ द नंबर वन एक्सचेंज इन द डैक्स, हाइपर लिक्विड, ठीक है। तो हाइपर लिक्विड को आप देखोगे तो अभी हाइपर लिक्विड कितने पे चल रहा है? 13.51 पे चल रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ऑल टाइम हाई की अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक इट वाज अराउंड 33 डॉलर, ठीक है। $33 के करीब था। वहाँ से मतलब देखा जाए तो 300% नीचे, यानी आपको सस्ता मिल रहा है। लेकिन अभी भी यहाँ से भी ज़्यादा नीचे जा सकता है, ठीक है। अगर मैं ऑल टाइम की यहाँ पे अगर आपको चार्ट दिखाने की कोशिश करूँ तो इट स्टार्टिंग प्राइस वाज 3.57, तो अभी से भी वहाँ से देखा जाए तो 4 गुना का तो इसने गेन दिया हुआ है। तो हमें और आपको क्या करना है कि जो कॉइने हैं ना उसके अंदर, या तो देखो आप ट्रेडिंग, जस्ट बी द ट्रेडर गाइस, ठीक है। ट्रेडर बन जाओ, मार्केट को ट्रेड करो और कोशिश करो कि बिटकॉइन के अंदर ही ट्रेड लो। जब बिटकॉइन नीचे जा रहा है बाई करो, फिर ऊपर जा रहा है सेल करो। बाकी लॉन्ग टर्म अगर होल्डिंग कर रहे हो ना तो आई थिंक दिस इज़ द टाइम टू इन्वेस्ट। लेकिन यहाँ से भी आपको नीचे मिल सकता है। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से मार्केट अगर रिवर्स हो जाती है और अगर आप लोग एंट्री नहीं लेते हो तो शायद जो मौका आप लोगों को मिल रहा है मिस भी कर सकते हो। लेकिन सिंपल सी बात है यार, रिस्क टू रिवार्ड मार्केट पैसा देती है। तो मेरे हिसाब से अभी आप लोग वेट कर सकते हो, राइट। और अगर डिप्लॉय भी करना है तो धीरे धीरे डिप्लॉय करो। आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट योर DCA, ठीक है। बाकी आप लोगों को क्या कहना है? अगर आप लोग मेरे चैनल्स पे नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। और बाकी मैं आप लोगों को डिटेल्स में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम, ताकि आई विल एक्सप्लेन यू इन अ मच मतलब बेटर वे। देखो ट्रम्प का अनप्रिडिक्टेबल पर्सन है, उसको समझना मुश्किल है। कब क्या कर रहा है कुछ नहीं पता था। पहले तो लग रहा था कि टैरिफ सबको मार ही देगा, लेकिन कल टैरिफ पे पॉज लगा के इससे थोड़ा एक जान सी तो भरी है मार्केट के अंदर, ठीक है। लेकिन उसका कुछ पता नहीं है। तो कहने का मतलब कि ब्रूटल मतलब चीज़ें चल रही हैं फॉर द इन्वेस्टर्स एंड शेयर मार्केट एंड एवरीबडी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें मूव को देखना है कि ट्रम्प का अगला मूव क्या होता है, उसी हिसाब से मार्केट जो है कहीं ना कहीं बिहेव करेगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।